बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट की सीट्स आई थी 90 ओपन मेरिट पे। तो उनका जो सिलेबस है उसके हवाले से पीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है अपनी वेबसाइट पे। ऑफिशियली जो सिलेबस है बेसिकली वो अनाउंस किया गया है। इससे पहले इन्होंने कहा था कि जी जनरल जीके टाइप 100 नंबर का पेपर होगा। फिर उन्होंने कहा नहीं जी आप 400 रुपये और पे करें, हम इसका सिलेबस चेंज करने जा रहे हैं। अब इन्होंने सिलेबस चेंज किया है और उसका जो नोटिफिकेशन है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। इसमें जो 90 सीटें थी ओपन मेरिट पे उनका सिलेबस है ये असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट की, और 5 सीटें थी डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट की। सेम सिलेबस रख दिया इन्होंने दोनों का। इसी तरह से लेडी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल और लेडी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल उसकी भी सीटें थी अलग से। तो इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 22 पब्लिश्ड ऑन 5/6/2025 इन एक्सप्रेस एंड नेशन। ये केस नंबर बताया गया लाइट ऑफ लेटर फ्ला 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 फ्रॉम द होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस द सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ अबव मेंशन्ड पोस्ट। सिलेबस के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे। तो आगे है जी हमारे पास जो सिलेबस अनाउंस किया है वो हम जरा देखते हैं। मतलब ये डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट का सिलेबस भी है और असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट का सिलेबस भी है, और ये ओपन मेरिट वालों का है, कोटे वालों का नहीं है। कोटे वालों का अलग से होगा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जी पेपर 1 जो होगा आपका वो जीके का होगा, जिसमें वही 10 सब्जेक्ट होंगे जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जो आप लोग कर रहे हैं, जो जनरल पेपर का सिलेबस होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज है, जीके है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे, साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, ये सारे सब्जेक्ट 10 के 10 होंगे। 100 नंबर का एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा। उसके बाद पेपर 2 जो है इसमें प्रिजन लॉ डालने हैं हमने, जेल के कुछ लॉ डाले। कौन कौन से लॉ है जी? प्रिजन एक्ट है 1894। उसके बाद हमारे पास जुवेनाइल नेशन, इसके हमारे पास है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 दूसरा एक्ट। तीसरा यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, जिसे नेल्सन मंडेला रूल कहा गया है 2015 में। तो ये जो है ना जी 3 बेसिकली मतलब 2 एक्ट और एक पोर्शन जो है रूल्स का है, नेल्सन मंडेला रूल्स जो हैं 2015 के। 3 मतलब आप ये देखेंगे इसमें हमारे पास चीजें आ जाएंगी, 2 एक्ट और एक रूल्स का पोर्शन। ये भी 100 नंबर का एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा, ठीक है। पेपर जो 3 होगा आपका इंग्लिश एसे का होगा 100 नंबर का, और पेपर 4 जो होगा वो उर्दू एसे का होगा। उर्दू एसे भी डाल दिया इन्होंने, पहले सुन रहे थे कि उर्दू एसे नहीं है का, अब उर्दू एसे भी डाल दिया गया। तो 400 नंबर का ये पेपर होगा, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, 500 नंबर का टोटल आपका ये प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो ये सिलेबस ही है। अब इसमें पहले एग्जाम कौन से होंगे? सारे एक ही दिन होंगे। तो पहले एग्जाम बेटा ये पहले 2 पेपर हो सकते हैं आपके, जीके वाला और रूल्स वाला, लॉ वाला, एक्ट वाला। हो सकता है एक्ट वाला पहले ले ले फिर जीके वाला ले, हो सकता है जीके वाला पहले ले ले फिर एक्ट वाला ले। जो लोग इन दोनों में शॉर्ट लिस्ट होगा वो ऐसे की तरफ जाएगा, मतलब ऐसे बहुत दूर है अभी। अब इनका एग्जाम कब हो सकता है? असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट का जो भी पहला एग्जाम है, अगर हम अंदाजा लगाएं कमीशन के जो पेपर हैं जो कंडक्ट करने हैं उनके हिसाब से, तो जल्दी भी अगर किया कमीशन ने तो ये आपका अक्टूबर के एंड में जाके होगा, अगर जल्दी भी किया तो, वरना ये नवंबर में चला जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट का एग्जाम तो आपके पास काफी टाइम है। लॉ को फोकस करें अब, और साथ में जो है जीके को भी चलाएं, ठीक है। जो हमारे पास बच्चे रजिस्टर हैं उनका तो ऑलमोस्ट जीके वाला पोर्शन कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। एक्ट इंशाल्लाह हम शुरू करवा देंगे जल्दी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम शुरू कर देंगे एक्ट का पोर्शन, ताकि हम एग्जाम से पहले 2-3 बार एक्ट को अच्छे से कर लें। क्योंकि दोनों को मिला के जितने ज्यादा आपके नंबर होंगे उतने ज्यादा आपके रिकमेंडेशन के चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस के हवाले से अनाउंसमेंट थी बेटा, ये आप तक पहुंचाना थी। तो इसमें वो बताया गया आगे जो है ना, जो कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% मार्क्स टू एग्रीगेट टू क्वालिफाई कैंडिडेट। ये बताना ये चाह रहा है कि कम से कम 40 नंबर एक सब्जेक्ट में और 50% ओवरऑल। मिसाल के तौर पे 400 नंबर है तो 400 नंबर में से आपके कम से कम 50% नंबर ओवरऑल होने चाहिए।
मतलब 200 नंबर लेना ज़रूरी है। और हर इम्तिहान में 40 नंबर लेना भी ज़रूरी है, पासिंग मार्क्स। एक में अगर आपने 40 ले लिए, दूसरे में 60 ले लें, 50 बराबर हो गया। ये नहीं हो सकता एक में आप 70 ले रहे हो और दूसरे में आप 30 ले लें, आपके 50% पूरा हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, 30 वाला फेल होगा, चाहे आपने दूसरी तरफ से 80 नंबर ही क्यों नहीं ले लिए हैं, चाहे आपके 300 क्यों नहीं बन रहे हैं 400 में से। ठीक है, दोनों कंडीशन पूरी करनी होगी इंटरव्यू के लिए। जो एमसीक्यूज टाइप एग्जाम है उनमें नेगेटिव मार्किंग मेंशन की गई है, उनमें नेगेटिव मार्किंग होगी और एंड पे आपको जो बुलाया जाएगा 1:5 की रेशो से बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये चीज़ें मेंशन है, तो बड़ा फोकस करें अपनी तैयारी पे और जो चीज़ें आपकी अभी वीक हैं उन पे काम करें, एक्ट को अब फोकस करना शुरू कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।